तो कैसे हो मेरे लाल। घुमा फिरा कर बात करने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं सीधे सीधे आपसे ये पूछता हूँ कि आप जो लेसन के नाम है और जो राइटर के नाम है वो आप लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि नहीं सर मैं लिख रहा हूँ। और देखिए मैं ये पैराग्राफ जो पढ़ा रहा हूँ, पैराग्राफ मैं आपको पढ़ाता जाता हूँ, उसमें से बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बताता हूँ बीच में कि इन चीज़ों को कैसे आपको किस तरह से आपको क्वेश्चन लिखनी है, फिर पैराग्राफ आपको कैसे पहचानना है। जब वहाँ पर कभी कभी आ जाता है आपके एग्ज़ाम में, कहाँ जब मैं कहता हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर कहाँ पर मतलब एग्ज़ाम में, तो एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है कि क्या लिखना है। मतलब यहाँ पर जैसे कोई आपको पैराग्राफ दे दिया गया, तो पहले तो पैराग्राफ आपको पहचानना है। पहचानना कहाँ होता है, जैसे आपको पैराग्राफ दिया गया उस पर जो रेफरेंस, कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, तो वहाँ पर आपको पहचानने का काम होता है कि आपको रेफरेंस, कॉन्टेस्ट, जब एक्सप्लेनेशन लिखना है तो रेफरेंस आप कैसे लिख लेंगे। मैं कहता हूँ कि जब आप किसी दोस्त को जानते होंगे और आपने कभी उसे देखा होगा, तब तो आप उसका नाम बता पाएंगे। जब आपने अगर उसे कभी देखा ही नहीं है, कभी किताब ही खोल के नहीं पढ़ी है और न कभी कोई वीडियो देखा, ना कभी पढ़ा है, तो जब वो तुम्हारे, जब पैराग्राफ तुम्हारे सामने आ जाएगा तो वो तो लाइन में तुमको लगेगा कि ये लाइन कहाँ से आ गई, ये तो हमने आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में देखी ही नहीं है। तो देखो कैसे, जब किताब खोलोगे तभी तो पता चलेगा ना कि हम ये चीज़ हमने पढ़ी है और ये पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं, या फिर ये पैराग्राफ हमको दिखा है। कभी होता नहीं, जब तुम किसी इंसान को अगर एक बार देख चुके हो तो ऐसा लगता है कि नहीं इसे मैंने कहीं तो देखा है मैंने, है ना, तब वो कहीं फिर वो वही होता है रेफरेंस, कि कहाँ देखा है, वो रेफरेंस होता है कि नहीं ये लेसन और इसको लिखा किसने, इसने लिखा है, वो होता है उसका रेफरेंस कि हमने यहाँ देखा है उसको, है ना। और जब ये जो पूजा पाठ करके और किताब को रख देते हो लेने के बाद, तो उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। तो चीज़ों को जो समझाते हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझा करो। और कुछ तो समझा, कुछ क्या समझा करते हैं कि अभी सर कोई अभी घोल यहाँ पर देने वाले हैं, अभी कोई घोल पिलाएंगे हमको थोड़ी देर में, कह रहे अभी पैराग्राफ पढ़ाएंगे, पैराग्राफ नहीं पढ़ाएंगे, हमको कोई घोल देंगे, उस घोल को हम पी के और एग्ज़ाम में बस पास कर जाएंगे, तुरंत टॉप कर जाएंगे। ये तो बस इसे बेवकूफ़ में पढ़ाते हैं रोज़ ही का जाने, है ना। ऐसे तो बोलते होगे तुम लोग, है ना। तो यही सब बोलने की बातें नहीं, बस चीज़ों को ध्यान से समझते जाओ। देखो ये पैराग्राफ मैं पढ़ाता हूँ तो मतलब मैं कोई घी पी के घर से नहीं चलता हूँ कि नहीं हाँ आज ये चीज़ मैं पढ़ा दूँगा, बहुत मेरे अंदर बहुत ऊर्जा भरी हुई है। तो ये चीज़ ध्यान से समझोगे। ये पढ़ाने का ये मतलब है कि आपके जो, जैसे आपके माइंड में कोई चीज़ घुस जाए, पैराग्राफ आपके माइंड में घुस जाए और कहानी एक स्टोरी जो होती है वो आपके माइंड में घुस जाए, है ना। कुछ तो सोच रहे हैं सर आज वो गुस्से में है, गुस्से में हम नहीं हैं, हम बहुत ही प्यार से ये बात आपको समझा रहे हैं। मैं जो मेरे जो लाल पीले हरे जो बच्चे हैं तो उनको मैं ये बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे बेटे मेरे, तुम अगर इसको पढ़ोगे नहीं, फिर इसको अगर आप देखोगे नहीं, तो कैसे आप जान पाओगे कि हमें कौन सा हमको ये पैराग्राफ लिखना है, हमें कौन सा क्वेश्चन लिखना है। अगर आपके लिए क्वेश्चन आ गया कि आ फेलो ट्रैवलर में जो लेखक था, तो लेखक का सहयात्री कौन था, तो सहयात्री उसका होगा कोई, है कोई रिश्तेदार था उसका, क्योंकि तुमको तो पता नहीं कि वो सहयात्री उसका कौन था, वो मच्छर था कि भालू था कि बंदर था, कौन था, होश ही नहीं है तुमको, तो होश रहे, ठीक है ना। तो इस वजह से देखो, अब हम लोग क्या पढ़ चुके थे, हम लोग देखो जैसे कि हम लोगों ने भी पिछले जो 2 वीडियो जो उसमें से 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। कौन सा इंग्लिश क्लासेस जो प्रोज के जो अब फेलो ट्रैवलर लेसन है, तो उसके हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब ये आज आपको उसका तीसरा पार्ट है, और तीसरे पार्ट में मैं आपको ये थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इकट्ठे पढ़ाने पे ये होता है ना, फिर आप लोग कहने लगते हो कि अगर मैं कभी ज़्यादा पढ़ा देता हूँ 30 मिनट या फिर 35 मिनट, तो आप लोग कहने लगते हो कि सर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो इसमें से देखो मैं कुछ मीनिंग इसमें आपको मैं बीच में बताऊँ, वो मीनिंग आपको कमेंट में लिखनी होगी। जो सबसे पहले जो कमेंट करेगा, जो सबसे पहले उसमें कमेंट में लिखेगा कि नहीं सर इसकी मीनिंग ये होती है, और सही सही मीनिंग को लिखेगा, उसका मैं नाम यहाँ पे लेके बताऊँगा कि नहीं हाँ ये मेरा बच्चा वो सबसे ज़्यादा होशियार है ना। तो अपनी होशियारी दिखाओ भाई, और चीज़ों को ध्यान से पढ़ोगे। जब आप ध्यान से पढ़ोगे तभी आप ध्यान से लिख पाओगे, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे नहीं तो फिर लिखोगे कैसे, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। चलो फिर ये हम लोग पहले देखो पढ़ चुके थे, जो आपके काफ़ी सारे पैराग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 पार्ट आपके हो चुके हैं। आज आपका तीसरा पार्ट होगा। मैं सोच रहा हूँ कि आज इसको ख़त्म ना किया जाए, आज इसका मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ा देता हूँ, फिर एक पैराग्राफ आपको कल पढ़ा दूंगा, ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाता हूँ ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए, है ना। क्योंकि जल्दी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है कि मैं आपको 35 मिनट और 40 मिनट ऐसे करके सभी को पढ़ा दूं, फिर उसके बाद तुमको समझ में ना आए, तुमको सर पढ़ा दिया, जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, रोने गाने नहीं लगते हो तुम लोग, तो फिर कह देते हो कि यार जल्दी पढ़ा दिया सर जी आपने, फिर हमको समझ नहीं आया ना। तो ये चीज़ें ना हो, ऐसे आपको समझ में आना चाहिए, है ना। थोड़ा टाइम लगे लेकिन चीज़ें आपको समझ में आ जाए। वैसे भी मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सारा जो आपका सिलेबस है वो दिसंबर तक आपका पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा,
तो आपको फालतू में टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। जब हमने बोल दिया आपको एक बार कि ये टेंशन लेने की आवश्यकता है, फिर आपको टेंशन लेनी ही है ना। चलो अब ये इतनी बातें तो हो गई आज के लिए, बाकी फिर मैं आपको कल समझाऊंगा कि बाकी कल आपको क्या करना है। तो कल का जो आपको समझाना होगा वो चीज़ें मैं आपको कल समझाऊंगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, है ना, क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो पढ़ाई पे पहले ध्यान दे लेते हैं, फिर उसके बाद बातें तो होती रहती हैं हमेशा से, है ना। फिर बातें करेंगे किसी दिन आराम से, सुकून से बैठ के सिर्फ आपसे बातें करने आएंगे, है ना। लेकिन पहले देख लेते हैं पढ़ाई की, पढ़ाई में क्या करना है। देखो, इट वाज ऑल इन वेन, है ना। अगर इसके थोड़ा सा मैं आपको पहले इसकी अगर स्टोरी बता दूं, तो स्टोरी में क्या था, देखो जैसे ये यहाँ पर मच्छर की बात हो रही थी ना। मच्छर, देखो एक लेखक डिब्बे में यात्रा कर रहा था जब ट्रेन निकली थी, जब ट्रेन वहाँ से चली थी, जहाँ से स्टार्टिंग से, अपनी स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ से चली थी ट्रेन, तो ट्रेन के चलने पर उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, है ना। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब यात्री एक दो यात्री करके नीचे उतरते गए, तो फिर वो जो डिब्बा था, फिर डिब्बे में क्या हुआ कि लेखक फिर डिब्बे में सिर्फ अकेला बचा, है ना। तो लेखक बता रहा था, अपनी भावनाओं को बता रहा था कि जब डिब्बे में शोर करता हुआ झटके ले रहा हो, और अकेले यात्रा करने का, है ना, स्वतंत्रता का आनंद देता है, बहुत स्वतंत्रता का आनंद होता है जब डिब्बे में अकेले हो, है ना। और वही कह रहे थे ना, अकेले सर के बल खड़ा होना, और उसके बाद कंचे खेलना, ये सारी चीज़ें वो कल्पना कर रहा था लेखक डिब्बे के अंदर। लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं था। ये चीज़ मैंने आपको कल समझाई थी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन उसे एक सहयात्री मच्छर मिल गया, उसने 2-3 बार मच्छर को उड़ाया कि भाग जाओ भाई, काहे को हमारे पीछे पड़े हो, है ना। लेकिन मच्छर भी कह रहे थे नहीं पड़ेंगे तुम तुम्हारे पीछे बेटा, हमसे नहीं बच पाओगे, है ना। ये मच्छर ने भी प्रण कर लिया था कि भाई बचोगे नहीं हमसे, ये तुम समझ लो, तुम कितने भी सांड जैसे होगे हमसे नहीं बच पाओगे, क्योंकि हम तो मच्छर हैं, हम तो ठहरे मच्छर, हम तो मुनमुनाएंगे, है ना। तो बस यहीं तक बात चल रही थी आपकी कि आपका लेखक भी गुस्सा हो गया था, कह रहे थे कि नहीं अब तुमको तो हम कूटे के छोड़ेंगे। मच्छर से कहीं नहीं ना, जब वो उसको बैठा था एकदम से बिल्कुल भयंकर वार करने के लिए, उठा के पटक दें एकदम से, है ना, बिल्कुल बिल्ली जैसी चतुराई से चालें अपना रहा था भिन्न भिन्न प्रकार की, है ना। तो अब देखो, अब उसी के आगे का ये पैराग्राफ, तो देखो अब यहाँ पर क्या कह रहा है लिखा कि इट वाज ऑल इन वेन, यह भी व्यर्थ रहा। इट वाज ऑल इन वेन, यह भी व्यर्थ रहा, मतलब बिल्कुल व्यर्थ रहा, व्यर्थ का रहा। इसमें से मैंने आपको कल का बताया था कि देखो, कल मैंने आपको बताया था कि जब तक वह नीचे उतरा, मैंने उसकी प्रतीक्षा की नहीं, जब लेखक प्रतीक्षा कर रहा था उसकी कि ये बंदा कब नीचे उतरे, बंदा मतलब मच्छर कब नीचे उतरे, जो लाइट थी, लाइट की नहीं, पंखे के चारों ओर घूम रहा था, तो कब नीचे उतरे और कब मैं इसको डपक दूं, है ना। तो इस वजह से इंतजार कर रहा था लेखक। तो वही कह रहा है कि यह अभी व्यर्थ रहा, मतलब अरे यार कि मैं मार ही नहीं पाए। अब खुद तुम सांड जैसे मारने चले हो, मच्छर तो कैसे मार पाओगे, है ना। तो इस वजह से तो लेखक कहता है बड़ा निराश होकर कि यह अभी व्यर्थ रहा। फिर क्या कहता है कि ही प्लेड विद मी, वो मेरे साथ खेल रहा था, खेलेगा ही। अब ये भी तो देख लो कैसे खेला, देखो वो मेरे साथ खेला था ओपनली एंड ऑस्टेंटियसली। कैसे खेला, देखो ऑस्टेंटियसली क्या होता है आपका, ये जो मीनिंग आपकी लिखी हुई है, तो इसका मतलब होता है कि जो ओपनली एंड ऑस्टेंटियस, यानी कि ये दिखावा करते हुए, देखो ये ऑस्टेंटियसली जो मीनिंग ये है, दिखावा करते हुए, है ना। फिर उसके बाद क्या कहता है कि लाइक स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल। इसका क्या मतलब है, तो लेखक कहता है कि इट वाज ऑल इन वेन, यह भी व्यर्थ रहा, और वह मेरे साथ इस प्रकार खेला जैसे कोई सांड से कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति, जैसे कोई सांड से कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति क्रोधित सांड के चारों ओर चतुराई से घूमता है ना, चारों ओर चतुराई से घूमता है, ठीक है। देखो ये आपको इस लाइन का मतलब समझ में आया कि नहीं, कि ही प्लेड विद मी, वो मेरे साथ खेला ओपनली एंड ऑस्टेंटियसली, दिखावा करते हुए, लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल। तो ये आपको मतलब समझ में आ गया, ठीक है। इसका मतलब आपको समझ, अब यहाँ पर जैसे आपको मेटाडोर लिखा, तो ये होता है सांड से कुश्ती करने वाला। मेटाडोर क्या होता है, ये होता है सांड से कुश्ती करने वाला। तो अब मच्छर लेखक से लड़ा, तो सांड से कुश्ती कर रहा था, यही समझो तुम, कि कहाँ बेचारा मच्छर और कहाँ वो सांड जैसा व्यक्ति, है ना। तो देखो ये हुआ कि कोई सांड से कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति क्रोधित सांड के चारों ओर चतुराई से घूमता है तथा उससे निपटता। इट वाज ऑब्वियस, इट वाज ऑब्वियस, यह स्पष्ट हो गया, ठीक है।
इसका अच्छा बताओ, इसका लाइन, इस लाइन का आपको अर्थ समझ में आया कि नहीं? चलो एक बार वो बता देता हूँ। देखो इसका अर्थ है कि ही प्लेड विद, वह मेरे साथ खेला, इस प्रकार खेला। कैसे खेला? जैसे कोई सांड से कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति क्रोधित सांड के चारों ओर चतुराई से घूमता है तथा उससे निपटता है ना। ये हो गया। उसके बाद इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट हो गया था, दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, कि यह अपना मनोरंजन कर रहा था। देखो लेखक कहता है कि यह स्पष्ट हो गया था कि यह अपना मनोरंजन कर रहा था। कौन मनोरंजन कर रहा था? मच्छर, वही उसका सहयात्री जो मच्छर था ना, वही मनोरंजन कर रहा था। यह स्पष्ट हो गया, लेखक कहता है कि यह स्पष्ट हो गया कि ये मनोरंजन कर रहा है, ये बंदा अपना मनोरंजन कर रहा है। उसके बाद क्या कहता है कि दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज। इसका क्या मतलब है? तो इसका कहता है कि और इसी कारण उसने मेरी शांति को भंग किया। इसी कारण, दैट इट वाज, यही कारण था, फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, यही कारण कि उसने मेरी शांति को भंग किया। वो मेरे साथ खेल रहा था, यही वो अपने मज़े ले रहा था। मज़े ले गए भाई, तुम मारने को, उसको मारने को टहल रहे हो। बेचारा अकेला, मच्छर नहीं चल सकता, तुम चल सकते हो सिर्फ डब्बे में, मच्छर नहीं चल सकता, मारने घूम रहे हो उसको, मच्छर को। फिर क्या कहता है कि ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वो थोड़ा खेलना चाहता था। हाँ, इन्हीं के साथ खेलना चाहता था भाई, लेखक के साथ, देख रहे हो। एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बींग चेस्ड बाई दिस ह्यूज, वह थोड़ा खेलना चाहता था और ऐसा खेल कि इतने बड़े और भारी प्राणी के चारों ओर घूमकर, लंबरिंग वाइंड मिल ऑफ अ क्रेचर। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बींग चेस्ड बाई दिस ह्यूज लंबरिंग वाइंड मिल ऑफ अ क्रेचर। वह थोड़ा खेलना चाहता था और ऐसा खेल कि इतने बड़े और भारी प्राणी के चारों ओर घूम फिर कर जो इतना अच्छा लगता है। Who tasted so good and seemed so helpless and so stupid, इतना अच्छा लगता है। देखो, who tasted so good, इतना अच्छा लगता है, एंड और क्या कहता है? और इतना निसहाय और मूर्ख दिखाई देता है, और इतना निसहाय और मूर्ख दिखाई देता है, so stupid। देखो इसका पूरी लाइन का क्या मतलब होगा? यहाँ से देखो, यहाँ से पढ़ो, ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, यहाँ से क्या मतलब होता है? देखो यहाँ से और यहाँ तक, सो स्टूपिड तक पूरा अर्थ बताता हूँ इसका एक ही बार में। वह थोड़ा खेलना चाहता था और ऐसा खेल कि इतने बड़े और भारी प्राणी के चारों ओर घूम फिर कर जो इतना अच्छा लगता है और इतना निसहाय और मूर्ख दिखाई देता है। तो वह इस भारी प्राणी जो कि बिल्कुल निसहाय और मूर्ख है, यानी लेखक इतना निसहाय और मूर्ख है, तो इसके चारों ओर घूम फिर कर जो इतना अच्छा लगता है, वो इसी वजह से वो थोड़ा सा खेलना चाहता था। फिर देखो आगे क्या लिखा है कि आई बिगैन टू इंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। आई बिगैन टू इंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैंने अब समझने की कोशिश आरंभ कर दी। मैंने अब समझने की, आई बिगैन टू इंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैंने अब समझने की कोशिश आरंभ कर दी। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट्स, ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, वह अब केवल एक कीड़ा मकोड़ा ही नहीं था। देखते जाओ आगे क्या क्या था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, ये लो, अब कि मतलब मच्छर अब पर्सनालिटी डेवलप, जब मार नहीं पाए तो फिर पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, वह अब केवल एक कीड़ा मकोड़ा नहीं था। तो क्या था भाई वो? ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोसेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स। देखो, ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी एंड इंटेलिजेंस दैट चैलेंज द पोसेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, यहाँ पर ये दिस है, ऑफ दिस कंपार्टमेंट विद मी ऑन इक्वल टर्म्स। इसका मतलब क्या होगा? वह ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होता जा रहा था जो मेरी बराबरी के आधार पर ही उस डिब्बे पर अपना अधिकार रखता था। अब लेखक को बात समझ में आई है कि अच्छा इसने भी टिकट ली हुई है, इसका भी रिजर्वेशन है। अब लेखक को समझ में आया, जब इतना परेशान होने के बाद जब नहीं मार पाया तो कहते अच्छा लगता है मच्छर ने भी अपना रिजर्वेशन करवाया हुआ है, तभी है। फिर देखो आगे कहते, तो देखो इसका अर्थ आपको समझ में आ गया इस लाइन का। इस लाइन का अर्थ है कि वह ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होता जा रहा था जो मेरी बराबरी के आधार पर ही उस डिब्बे पर अपना अधिकार रखता था। आगे क्या लिखा है कि आई फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, आई फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आई फेल्ट, मैंने उसकी ओर स्नेह का अनुभव किया। आई फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, ठीक है, इसका मतलब है कि मैंने उसकी ओर स्नेह का अनुभव किया। फिर आगे क्या लिखा है? एंड द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी फेडिंग, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी फेडिंग। देखो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तब आपको बात समझ में आ जाएगी, है ना। देखो
कहाँ गया भैया पेन, आ गया, हाँ। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी फेडिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो मैंने उसकी ओर स्नेह का अनुभव किया और मेरी महानता की भावना गायब होने लगी। मैंने उसकी ओर क्या किया? स्नेह का अनुभव किया। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, मैंने उसकी ओर स्नेह का अनुभव किया, एंड द सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी फेडिंग, और मेरी महानता की अनुभव क्या होने लगी? जो महानता की भावना थी वो गायब होने लगी। फिर आगे क्या लिखा है कि हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड। देखो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है? अच्छा बच्चों ये बताना मुझे कि मैं जैसे आपको एक एक मीनिंग पहले बताता हूँ, उसके बाद ये लाइन का आपको अर्थ बताता हूँ, तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आता है, या फिर मैं ऐसे आपको लाइन का अर्थ बताता चलता हूँ तो इसमें आपको ज़्यादा समझ में आता है? ये चीज़ें आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ किस तरह से आपको समझ में आता है। तो जिस तरह से आपको समझ में आएगा उसी तरह से मैं आपको समझाऊँगा, है ना। चलो फिर इसमें देख लेते हैं। देखो, हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड। इसका क्या मतलब हो गया भाई? देखो इसका मतलब होगा कि मैंने भावना गायब, देखो जो इस महानता की भावना थी वो गायब होने लगी थी लेखक की, है ना। फिर उसने लेखक कहता है कि मैं अपने आप को उस प्राणी से महान कैसे मान सकता था। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर हु वाज सो मैनिफेस्टली, मैं अपने आप को उस प्राणी से महान कैसे मान सकता था जो स्पष्ट रूप से उस प्रतियोगिता में मेरा स्वामी था। हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन, जो उस प्रतियोगिता में मेरा स्वामी था। इन विच वी हैड एवर इंगेज्ड, जिसमें हम इतनी देर से लगे थे। लेखक कहता है कि मैं अपने आप को उस प्राणी से महान कैसे मान सकता था जो स्पष्ट रूप से उस प्रतियोगिता में मेरा स्वामी था, जिसमें हम इतनी देर से लगे थे। कौन सी प्रतियोगिता? वही प्रतियोगिता जो चल रही थी मारकूट वाली, है कि वो सांड से लड़ रहा है, सांड पटक रहा है उसको। ये जो प्रतियोगिता नहीं चल रही थी अभी कि दे लात घूंसों से, और लेखक नहीं डटा पड़ा था कि बस अब आप बस ये समझो कि मार ही डालेंगे बिल्कुल, है। लेकिन बेचारा क्या करे, नहीं मार पाया। चलो आगे देखते हैं फिर। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, इसका क्या मतलब है? देखो अब यहाँ तक हो सका था इसमें, देखो हो चुका था कि जिसमें हमें इतनी देर लगी थी, जो प्रतियोगिता जो चल रही थी, ठीक है। फिर देखो वाई नॉट मी मैग्निमस अगेन, फिर क्यों ना मैं विशाल हृदय वाला बनूं। लेखक कहता है कि मार तो पाया नहीं हूँ, तो क्यों ना मैं विशाल हृदय वाला बन जाऊँ, अब माफ़ कर देता हूँ इसको, है ना। जब मार ही नहीं पाया तो माफ़ तो करना ही पड़ेगा। आगे क्या लिखा कि मैग्निमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। अब देखो लेखक क्या कहता है। लेखक कहता है कि विशाल हृदय तथा दया मनुष्य के दो सबसे लक्षण हैं। और अभी मानने को फिर रहा था कि क्या करें, नहीं पा जाए तो मच्छर खून न चूस पाए, वो मच्छर को चूस डाले, है ना। लेकिन अब क्या कह रहा है, जब नहीं मार पाए तो कहते हैं विशाल हृदय तथा दया मनुष्य के दो सबसे अच्छे लक्षण है। अच्छा तो चलो देखो ये लाइन आपको समझ में आ गई कि फिर क्यों ना मैं विशाल हृदय वाला बनूं, और विशाल हृदय तथा दया मनुष्य के दो सबसे अच्छे लक्षण हैं, ठीक। उसके बाद आगे लिखा है कि इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। इन्हीं दोनों गुणों के अभ्यास से मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज। क्या मतलब है इसका? कि इन्हीं दोनों गुणों के अभ्यास से मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूं, ठीक। आगे लिखा है कि एट प्रेजेंट आई वाज अ रिडिकुलस फिगर, एट प्रेजेंट आई वाज अ रिडिकुलस फिगर। इसका क्या मतलब है? देखो इस समय मैं एक हंसी मजाक की वस्तु था, इस समय मैं एक हंसी मजाक की वस्तु था, अ थिंग फॉर लॉफ्टर एंड डिरिजन, है ना। इस समय मैं एक हंसी मजाक की वस्तु था। देखो बाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रिसर्ट, देखो RESSERT, रिसर्ट, इसको ध्यान से पढ़ना, रिसर्ट, ठीक है। आप इसको रिजल्ट या रिसर्ट पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। बाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रिजल्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर। क्या मतलब होगा इसका भाई? देखो इसका मतलब होगा बाई बीइंग मर्सीफुल, मतलब दयावान होकर मैं मनुष्य के नैतिक सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूं। बाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रिजल्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर। बात समझ में आई इसकी? देखो
वो कहता है कि मैं दयावान होकर मैं मनुष्य के नैतिक सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। फिर क्या कहता है, आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ। अपनी सीट पर जाकर देखो, आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने कहा कि मैं मृत्युदंड वापस लेता हूँ। भाई जब मान नहीं पाओगे तो मृत्युदंड वापस ले ही लोगे। जो दे रहा था ना लेखक, उसको मृत्युदंड दे देगा तो वो मृत्युदंड वापस लेता है। क्या कहता है, आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्युदंड वापस लेता हूँ। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, यानी अपनी सीट पर वापस आकर मैंने कहा कि मैं मृत्युदंड वापस लेता हूँ। आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्रीव यू, आई डू इट। फिर देखो अब लेखक क्या कहता है, लेखक कहता है कि आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिप्रीव यू, किंतु मैं तुम्हें मृत्युदंड को क्षमा कर सकता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसा कर रहा हूँ। भाई मार नहीं पाया तो क्या करे बेचारा, अब अपनी तो इज्जत बचानी है। तो कहता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता किंतु मैं तुम्हारे मृत्युदंड को क्षमा कर सकता हूँ और मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें मार नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हारे जो मृत्युदंड है उसको मैं क्षमा कर रहा हूँ और मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्षमा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं क्षमा कर देता हूँ और तुमको छोड़ देता हूँ। ठीक, अब देखो मच्छर को क्षमा करने के बाद कैसे वो उसको अपना दोस्त बनाता है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे कल। तब तक इसमें अगर जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो, अब देखिए लाइक करना और डिसलाइक करना आप लोग भूल जाते हो, ये गलत बात है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। आप कमेंट में मुझे बताइए कि कौन सी लाइन पसंद आई। देखिए यहाँ पर आपको मैंने एक मेटाडोर आपको मैंने मीनिंग बताई है, तो मेटाडोर मीनिंग का अर्थ मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मेटाडोर मीनिंग का अर्थ क्या होता है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करो यार, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, वो भी पढ़ें, उनके भी 2 4 6 नंबर आ जाएंगे तो है ना, तुम्हारा एहसान मानेंगे ज़िंदगी भर की, यार तुम्हारी वजह से हमारे नंबर आ गए थे, है ना। चलो खैर, चीज़ों को ऐसे समझते रहिए और आराम से ऐसे अच्छे बच्चों की तरह पढ़ते रहिए। मिलते हैं कल फिर आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।